व्यास क्लासेस से दुर्गेश पाठक। आज हम ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज़ के इंटरेक्टिव टेस्ट सीरीज 02 के सेल वाले यूनिट के क्वेश्चंस को देखेंगे और उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं, पहला क्वेश्चन है व्हेन द सेंट्रोमियर इज सिचुएटेड इन मिडिल ऑफ द टू इक्वल आर्म्स ऑफ क्रोमोसोम द क्रोमोसोम इज रिफर्ड एज। ये मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम होता है। मान लीजिए ये सेंट्रोमियर है और ऐसे दोनों साइड से इक्वल डिस्टेंस पे सेंट्रोमियर सिचुएटेड है, तो इस क्रोमोसोम को हम क्या कहते हैं? मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम कहते हैं। फिर नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट और इज करेक्ट। फर्स्ट दिया है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर इनकैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। नहीं, ये बात गलत है, ये इनकरेक्ट है। क्योंकि यहाँ देख लीजिए इनकैपेबल नहीं होगा। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कैपेबल टू शो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस ना बेटा, एनसीईआरटी की लाइन ही है ये। फिर आते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कैन नॉट परफॉर्म इसेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ। नो, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आर एबल टू परफॉर्म, all unicellular organisms are able to perform all essential function and metabolic mechanism of their life, so that, तो ये दोनों गलत हो जाएंगे। नेक्स्ट आता है एनीथिंग लेस देन अ कंप्लीट सेल स्ट्रक्चर, एनीथिंग कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल डज नॉट इंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग। एंड डी है सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेन। तो ये दोनों ऑप्शन सही हैं, तो ऑप्शन में दिया है फोर्थ। ओके, नेक्स्ट आते हैं cell is the fundamental structure and functional unit of all living organ. This is clear by the fact that all cell arise by the fusion of two cells. नहीं, ये गलत है, फ्यूजन ऑफ टू सेल से नहीं होगा। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, ये नहीं होगा। नेक्स्ट ऑल सेल्स आर टोटिपोटेंट। टोटिपोटेंट मीन्स किसी भी सेल में कन्वर्ट होने की कैपेसिटी, ये होती है स्टेम सेल में, तो ये भी नहीं होगा। ये फ्यूजन होकर जाइगोट बना देगा, पहले वाले दो ऑप्शन नहीं होंगे। सब सेलुलर कंपोनेंट्स कैन रीजनरेट अ कंप्लीट सेल, ऐसा नहीं है। सभी सब सेलुलर कंपोनेंट्स ये सेल को रीजनरेट नहीं कर सकते हैं, और ये इसका द सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल फंक्शन यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, इसको क्लियरिफाई नहीं करता। इसको क्लियरिफाई कौन करता है? एनीथिंग लेस देन अ कंप्लीट सेल स्ट्रक्चर, लेस देन कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल डज नॉट इंश्योर ऑफ इंडिपेंडेंट लिविंग। ये ऑप्शन इसका फोर्थ वाला इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं रुडोल्फ विर्को मॉडिफाई द हाइपोथेसिस ऑफ सेल थियरी गिवन बाय स्लाइडेन एंड स्वान। रुडोल्फ विर्को ने सेल थियरी को मॉडिफाई किया था जो स्लाइडेन एंड स्वान ने दिया था। ठीक है, तो रुडोल्फ विर्को ने क्या मॉडिफाई किया था? तो इस स्टेट में आना चाहिए रुडोल्फ विर्को मॉडिफाइड द सेल थियरी that given by Sladen and Swan because cell theory did not explain how to new cell arise, और new cell comes from where, इसके बारे में एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी जो सेल थियरी थी स्लाइडन एंड सॉन की, इसीलिए रुडोल्फ विर्को ने सेल थियरी को मॉडिफाई किया। अब इनके मॉडिफिकेशन के बाद ये सेल थियरी कह सकी, सेल थियरी में आया कि सेल थियरी सेज दैट ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। तो ऑप्शन तो दोनों करेक्ट हैं, लेकिन इस स्टेटमेंट का ये कंप्लीटली सपोर्ट नहीं कर रहा है, इसीलिए हम कह देंगे बोथ ए आर असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट, बट रीजन इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। नेक्स्ट आते हैं न्यू सेल डेवलप फ्रॉम बेटा प्री एग्जिस्टिंग सेल। ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? न्यू सेल डेवलप फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। ये रुडोल्फ विर्को का है, अभी पढ़ा गया है। नेक्स्ट आते हैं साइटोप्लाज्म इज द मेन अरेना ऑफ, साइटोप्लाज्म इज द मेन अरेना ऑफ, साइटोप्लाज्म इज द मेन अरेना ऑफ, साइटोप्लाज्म इज द मेन अरेना ऑफ सेलुलर एक्टिविटी इन बोथ प्लांट एंड एनिमल्स। सही बात है। क्या रीजन में क्या कर रहा है? वेरियस केमिकल रिएक्शन अकर्स इन इट टू कीप सेल लिविंग स्टेट। दोनों बात सही है, और पहले स्टेटमेंट का असर्शन का रीजन कंप्लीटली सपोर्ट कर रहा है, इसका ऑप्शन हो जाएगा
पहला वाला क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। असर्शन कंप्लीटली सपोर्ट कर रहा है। नेक्स्ट आते हैं, रीड द स्टेटमेंट केयरफुली और सिलेक्ट द सेट ऑफ करेक्ट ऑप्शन। सिलेक्ट द सेट ऑफ करेक्ट ऑप्शन। तो देखते हैं, पैलेट पार्टिकल फाउंड इन ऑल सेलुलर ऑर्गेनिज्म। पैलेट पार्टिकल मतलब बेटा जॉर्ज पैलाडे ने क्या डिस्कवर किया था, राइबोसोम्स को। क्या डिस्कवर किया था, राइबोसोम्स को। किसने किया था, जॉर्ज पैलाडे ने। इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, पैलेट पार्टिकल। क्या कहते हैं, पैलेट पार्टिकल। तो पैलेट पार्टिकल सभी सेल ऑर्गन सेल में पाए जाएंगे। आइदर इट इज ए प्रोकैरियोटिक, आइदर इट इज ए मोनोकैरियोटिक। सेकंड ऑप्शन इज दैट अ मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर इन न्यूक्लियस इज द साइट ऑफ राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस। बेटा अ मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, अ मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर इन न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, ये न्यूक्लियोलस की बात कर रहा है, न्यूक्लियोलस ही तो आरएनए की सिंथेसिस करता है। और राइबोसोम्स क्या हैं, मैंने आपको बताया है कि जो राइबोसोम्स हैं, ये क्या हैं, राइबोसोम्स आर पार्टिकल्स दैट मेड अप फ्रॉम आरएनए प्लस प्रोटीन। आरएनए प्लस प्रोटीन बेटा। और आरएनए कहाँ, ये बनाता कौन है राइबोसोम को, न्यूक्लियोलस। कौन बनाएगा, न्यूक्लियोलस। और न्यूक्लियोलस क्या है, कौन बनाएगा, न्यूक्लियोलस बनाएगा। और न्यूक्लियोलस क्या है, न्यूक्लियोलस क्या है, न्यूक्लियोलस क्या है, न्यूक्लियोलस नॉन मेम्ब्रेनस है। नॉन मेम्ब्रेन बाउंड है भाई, ये नॉन मेम्ब्रेनस है। ये क्या है, नॉन मेम्ब्रेनस है। एंड ये न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। तो ये पहला ऑप्शन तो सही है भाई, पहला ऑप्शन सही है। दूसरा वाला मेम्ब्रेन बाउंड नहीं है, नॉन मेम्ब्रेन है, तो ये दूसरा ऑप्शन गलत हो गया। तीसरे पे आते हैं बेटा, द माइटोकॉन्ड्रिया कैन बी डिवाइडेड मियोटिकली टू प्रोड्यूस डॉटर माइटोकॉन्ड्रिया। मियोटिकली नहीं, बाई फिजन डिवाइड होता है। माइटोकॉन्ड्रिया पढ़िएगा आप, उसमें लास्ट वाली लाइन में लिखा है माइटोकॉन्ड्रिया वाले में कि माइटोकॉन्ड्रिया बाई फिजन डिवाइड होता है। नेक्स्ट आते हैं वैक्यूल पे। वैक्यूल कैन ऑक्यूपाई 90% ऑफ वॉल्यूम ऑफ प्लांट सेल। तो ये बात सही है। तो ए और डी जिसमें भी दिया है वो ऑप्शन सही है, ऑप्शन थर्ड सही है। क्लियर। नेक्स्ट आते हैं बेटा, नेक्स्ट आते हैं मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। फर्स्ट क्वेश्चन यही था ना, मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। ए का क्या हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ लिखा है मिडिल में 2 इक्वल आर्म में क्रोमोसोम को डिवाइड करता है। फिर आ जाते हैं मैक्रोसोम पे, एक्रोसोम और सब मेटासेंट्रिक और टेलोसेंट्रिक। ठीक है, तो ए का तीसरा आपके एक ही ऑप्शन में दिया है, ए का तीसरा। फिर बी का एक्रोसेंट्रिक हमारा है, यानी इंड से थोड़ा सा, लिटिल बिट, थोड़ा सा नीचे, सिचुएटेड क्लोज टू इंड लिखा है ना, तो इसका हम ऐसे कर देते हैं। फिर टेलोसेंट्रिक को देख लेते हैं। टेलोसेंट्रिक टर्मिनल एंड पे रहेगा, यहाँ पे टी से टर्मिनल एंड दिया है। और सब मेटासेंट्रिक को हम क्या करते हैं, चौथा कर देते हैं। तो जो भी इस ऑप्शन में मिलेगा, तो पहली बात ए का तीसरा ही पहली बार में ही मिल गया, यही सही है। ठीक। नेक्स्ट आते हैं, राइबोसोम्स आर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। राइबोसोम्स आर नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल्स फाउंड इन प्रोकैरियोटिक सेल ओनली। नो, गलत है। प्रोकैरियोटिक सेल में पाया जाएगा, यूकैरियोटिक सेल में पाया जाएगा, सेल ऑर्गेनल्स में भी पाया जाएगा। ठीक है। दूसरा क्या है, राइबोसोम्स आर प्रेजेंट ओनली इन साइटोप्लाज्म। ये भी गलत है भाई। तो ए एंड बोथ आर इनकरेक्ट, बोथ आर इनकरेक्ट। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। आपको क्या करना है, इसमें स्टेटमेंट को पढ़ना और इनकरेक्ट स्टेटमेंट में रिगार्डिंग द प्रोकैरियोटिक्स के बारे में बताना है। तो पहली चीज़ क्या है, फर्स्ट, प्रोकैरियोटिक एग्जिबिट वाइड वैरायटी ऑफ शेप एंड फंक्शंस। ओके। नेक्स्ट, ऑल प्रोकैरियोटिक सेल्स
ऑल प्रोकैरियोट्स हैव अ सेल मेम्ब्रेन सराउंडिंग द सेल वॉल। नो, पहला वाला तो सही है, लेकिन दूसरा वाला इसलिए नहीं सही है कि सभी प्रोकैरियोट्स के पास सेल वॉल नहीं होता, बिकॉज इन द केस ऑफ माइकोप्लाज्मा बेटा, माइकोप्लाज्मा के पास सेल वॉल एब्सेंट है भाई, माइकोप्लाज्मा के पास सेल वॉल एब्सेंट होता है। तो ये दूसरा स्टेटमेंट हो गया हमारा गलत, ठीक है। फिर तीसरा आ जाता है जेनेटिक मटेरियल इज बेसिकली नेकेड और नॉट इन्वेलप्ड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। सही बात है, फ्लूइड मैट्रिक्स फिलिंग द सेल इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म, सभी सही है। तो ये दूसरा वाला ऑप्शन इनकरेक्ट है। दूसरा वाला क्या है? इनकरेक्ट, यही राइट होगा असल में क्वेश्चन के हिसाब से, ठीक है। दूसरा वाला ही क्या होगा? दूसरा वाला ही इसमें सही होगा। नेक्स्ट आते हैं बेटा मीसोसोम। मीसोसोम क्या होती है? ये इनफोल्ड होता है प्लाज्मा का। क्या होता है? प्लाज्मा का इनफोल्ड होता है या इनग्रोथ होती है, इनग्रोथ ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तीसरा ये ऑप्शन सही है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की या सेल मेम्ब्रेन की क्या होती है? इनग्रोथ होता है मीसोसोम। नेक्स्ट आ जाते हैं मीसोसोम आर द, नेक्स्ट आ जाते हैं mesosomes are formed by extension of plasma membrane into the cell in the form of vesicle, tubules and lamellae। एग्जैक्ट एनसीईआरटी की लाइन है, सही है। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट, दे हेल्प इन रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन में हेल्प करता है ये सिक्रीशन एंड इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन फॉर, एंजाइम को रखने के लिए सरफेस एरिया इंक्रीज करता है। तो पूछ रहा है इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या होगा मीसोसोम के लिए? और सेल का डीएनए रेप्लिकेशन करता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, ये सब एनसीईआरटी की लाइन है, तीनों से हो जाएगा। तो इसमें क्या है? नॉन ऑफ द दीज, सिर्फ कोई भी ऑप्शन गलत नहीं है, नॉन ऑफ दीज। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन 116 को देखते हैं। ये इसमें ए दिया है, ए क्या है? ये बेटा सैटेलाइट रिप्रेजेंट कर रहा है। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? सैटेलाइट को, ठीक। अच्छा, अब बी पे आ जाते हैं। बी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये सेंट्रोमियर है भाई। क्या है? सेंट्रोमियर है। और सी क्या है? ये शॉर्ट आर्म है। क्या है? शॉर्ट आर्म है। और डी क्या है? ये लॉन्ग आर्म है। किस ऑप्शन में दिया है वही ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, यानी सेकंड वाला, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं बेटा, नेक्स्ट आते हैं बैक्टीरिया सो अरेंज इन, नेक्स्ट आते हैं 117 पे, बैक्टीरिया सो अरेंज इन नंबर एंड अरेंजमेंट ऑफ फ्लैजिला। बैक्टीरियल फ्लैजिला इज कंपोज्ड ऑफ, क्या कंपोज्ड रखता है? थ्री पार्ट फिलामेंट, हुक एंड बेसल बॉडी। फोर्थ वाला सही हो जाएगा कि नहीं होगा? फोर्थ वाला क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। फिर आते हैं पॉलीराइबोसोम। पॉलीराइबोसोम क्या होंगे? पॉलीराइबोसोम क्या होंगे? अ चैन ऑफ राइबोसोम अटैच टू आरएनए बेटा। चैन ऑफ राइबोसोम आरएनए से अटैच कर जाता है तो क्या बनाता है? पॉलीसोम बनाता है। नेक्स्ट आ जाते हैं इन प्रोकैरियोटिक सेल राइबोसोम्स आर एसोसिएटेड विथ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सही बात है। फिर क्या रहा है? द सब यूनिट्स ऑफ प्रोकैरियोटिक राइबोसोम आर 50s एंड 20s टुगेदर फॉर्म 70s। नो, तो ये स्टेटमेंट गलत है। 50s एंड 30s होता है, तो स्टेटमेंट सेकंड गलत हो गया, फर्स्ट वाला सही है। तो इसको कर दीजिए, फर्स्ट इज करेक्ट एंड सेकंड इज इनकरेक्ट। तो सेकंड वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं इंक्लूजन बॉडीज। आते हैं 126 पे, क्वेश्चन 126 पे आते हैं। इंक्लूजन बॉडीज, इंक्लूजन बॉडीज क्या होती है बेटा? मेम्ब्रेन बाउंड नॉन लिविंग स्ट्रक्चर, चैन ऑफ पार्टिकल मीन्स वी कैरी आउट अ चैन ऑफ रिएक्शंस, नॉन मेम्ब्रेन इम्परमिएबल स्ट्रक्चर और नॉन मेम्ब्रेन पार्टिकल प्रेजेंट इन अ साइटोप्लाज्म फ्रीली। तो इसका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। साइटोप्लाज्म में फ्री लाई करता है, साइटोप्लाज्म में फ्री लाई करता है। क्या लाई करता है? फ्री। ये नॉन मेम्ब्रेन पार्टिकल्स जो होते हैं इंक्लूजन बॉडी, जैसे ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स हो गए, फास्फेट ग्रेन्यूल्स हो गए, साइनोफाइसियन हो गए, पॉलीहाइड्रोक्सीब्यूटाइरेट ग्रेन्यूल्स हो गए, ये सब
ग्रेनुलस इंक्लूजन बॉडी है जो नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, बस स्टोरेज का काम करते हैं। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है यूकैरियोटिक सेल के बारे में? तो दे हैव लोकोमोटरी एंड साइटोस्केलेटन स्ट्रक्चर, सही बात। देयर जेनेटिक मटेरियल इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू क्रोमोसोम, सही है। नेक्स्ट है देयर एक्सटेंसिव कंपार्टमेंटलाइजेशन इन साइटोप्लाज्म में भी सही है, कंपार्टमेंटलाइजेशन शो करता है। दे पोसेस ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस विदाउट ए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये गलत है, ये गलत है। तो यही एक ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाता है, यानी ये फर्स्ट वाला, 4th नंबर। नेक्स्ट आते हैं बेटा एनिमल सेल में क्या है? लैक ऑफ सेल वॉल, सही बात है, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होगा। हैव सेंट्रियोल, सही है, सेंट्रियोल होगा। और पोसेस द ओनली स्मॉल वैक्यूल्स, ये भी सही है, ये भी होगा, यानी सभी प्रेजेंट रहेंगे, इसका ऑल। ठीक है, इसका ऑल। नेक्स्ट आते हैं काइनेटोकोर। काइनेटोकोर क्या है? ये सरफेस डिस्क होता है सेंट्रोमियर के किनारे किनारे। जैसे मान लीजिए आपने एक ऐसे क्रोमोसोम बना लिया, एक बेटा आपने क्या बना लिया? क्रोमोसोम बना लिया, और इस क्रोमोसोम के किनारे किनारे ऐसे क्या लग जाते हैं हमारे? क्या लग जाते हैं? ये ऐसे हमारे काइनेटोकोर लग जाते हैं, और डिस्क शेप काइनेटोकोर हो गया। काइनेटोकोर ये बेसिकली लैमिनिन्स और डेस्मीन प्रोटीन के बने होते हैं। अभी ये खैर एनसीईआरटी में नहीं है, मैं बता दे रहा हूँ। डेस्मीन्स और लैमिन्स प्रोटीन्स के बने होते हैं। किसके बने होंगे? डेस्मीन और लैमिनिन्स प्रोटीन के बने होते हैं। ठीक है, प्रोटीन्स के होते हैं, इसलिए इसको प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर कहा जाता है। ठीक है, प्रोटीन्स के प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर कहा जाता है। नेक्स्ट आते हैं, हाँ ये आते हैं, अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं। इन अ सेल मेम्ब्रेन the non-polar tails of saturated hydrocarbon is protected from aqueous environment, सही है। मैंने आपको बताया था स्ट्रक्चर बना के कि CH2 बेटा, CH और CH2 ये ऐसे है, यहाँ पे OH रहता है जिससे आके कार्बन जुड़ जाता है, और ये स्ट्रक्चर मैंने बताया था कि ये हाइड्रोफोबिक चैन है, ये हाइड्रोफोबिक चैन होती है बेटा। ये हाइड्रोफोबिक चैन मैंने बताया था कि फास्फोलिपिड में जो लिपिड है उसका स्ट्रक्चर ऐसा है, और इसको कर दो हेड और इस दोनों को कर दो टेल, ये क्या हो जाएंगे? टेल हो जाएंगे। ठीक है, और ये जो टेल है ये क्या है? हाइड्रोफोबिक है बेटा, हाइड्रोफोबिक यानी नॉन पोलर है। और ये जो हेड है क्या है? हाइड्रोफिलिक है। क्या है? हाइड्रोफिलिक है प्यारे बच्चों। और ये क्या हो जाएगा? ये पोलर है। क्या है? पोलर है। अब बेटा अब देखो, मान लो कि तुमको स्ट्रक्चर देखना है तो तुम ऐसे ही करोगे ना जी, ऐसे किए फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे 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 ही तो आपने बनाना है फास्फोलिपिड हेड और टेल को। तो ऐसे बनाना है, तो फिर ये स्ट्रक्चर ऐसे हो गया फास्फोलिपिड हेड और फास्फोलिपिड टेल। ठीक, सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, पूरा सैचुरेटेड टेल है। अब आते हैं यही बात, इन ए सेल मेम्ब्रेन द नॉन पोलर टेल्स ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इज प्रोटेक्ट फ्रॉम एक्वियस इन्वायरमेंट। अब ये दोनों जो है टेल्स वो एक साथ है, यानी हाइड्रोफोबिक है, तो अब ये एक्वियस इन्वायरमेंट से प्रोटेक्ट करेगा ना सेल को, अब ये सी बातें कर लेगा। फिर आते हैं रीजन पे, द लिपिड आर अरेंज विद इन द मेम्ब्रेन विथ पोलर हेड आउटसाइड। ये बेटा पोलर हेड है, देखिए आउटर साइड है, ये क्या है? पोलर हेड है, और ये क्या है? आउटसाइड है। पोलर हेड कहाँ है? आउटसाइड है, और ये क्या है? टेल क्या है? इनसाइड है।
एकदम स्टेटमेंट लिखा हुआ है, एकदम बिल्कुल सपोर्ट कर रहा है, इसका दोनों सही होगा और कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे देख लीजिएगा इसको। उसके बाद आते हैं, इसको ऐसे देख लीजिएगा, इनर पार्ट और आउटर पार्ट, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं सीलिया पे। ये मैच ऑफ द कॉलम पे आते हैं। मैच ऑफ द कॉलम पे आते हैं बेटा, तो देखते हैं काइनेटोकोर का संबंध किससे है? स्पिंडल फाइबर से है। माइटोकॉन्ड्रिया का किससे है? क्रिस्टी से है। ईपीआर का किससे है? राइबोसोम से है। सीलिया का किससे है? एक्सोनीम से। किससे है? एक्सोनीम से। तो ए का तीसरा और बी का चौथा, ए का तीसरा, बी का चौथा और सी का दूसरा और डी का पहला। तो इसका ऑप्शन ही हो जाएगा सेकंड, सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल आप एनसीईआरटी न्यू वाले एनसीईआरटी पेज नंबर 91 पे जाएंगे, पैरा नंबर 8.5.1 पे जाएंगे, तो वहाँ पे सेल मेम्ब्रेन हेडिंग लिखी हुई है। उसी सेल मेम्ब्रेन वाली हेडिंग में जो दूसरा, उसी से 12वीं लाइन में आप देखेंगे बेटा, तो आपको कोलेस्ट्रॉल मिलेगा लिखा हुआ, ठीक। और स्टेटमेंट में क्या लिखा है? इन एडिशन ऑफ फास्फोलिपिड एंड अनदर कंपोनेंट इज फाउंड कॉल्ड कोलेस्ट्रॉल। यही स्टेटमेंट भी लिखा है। तो कोलेस्ट्रॉल करता क्या है? पहला काम, कोलेस्ट्रॉल दो काम करता है। पहला बेटा ये फ्लूइडिटी देता है। पहला काम क्या करेगा ये? पहला काम ये करेगा, ये कोलेस्ट्रॉल आपको, आपके सेल को फ्लूइडिटी देगा। कोलेस्ट्रॉल क्या करेगा? सेल को, सेल मेम्ब्रेन को क्या देगा? फ्लूइडिटी देगा। क्या देगा ये बेटा? फ्लूइडिटी। और स्टेबिलिटी भी देता है। और क्या देता है? स्टेबिलिटी भी देता है। इज दैट क्लियर? फ्लूइडिटी एंड स्टेबिलिटी दोनों देगा। तो वही पूछ रहा है, तो फ्लूइडिटी जहाँ पे लिखा हो, ये यहाँ लिखा है, ये सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट आते हैं सिंगर एंड निकोल्सन के मॉडल में एक्सट्रिंसिक प्रोटीन क्या होती हैं? सिंगर एंड निकोल्सन के मॉडल में बेटा एक्सट्रिंसिक प्रोटीन क्या होती हैं? फिर उसी पे आ जाइए, पेज नंबर 91 न्यू वाली एनसीईआरटी, पैरा नंबर 8.5.1 सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन का सबसे एडवांस मॉडल जो है वो है सिंगर एंड निकोल्सन का मॉडल। इसमें इन्होंने इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक प्रोटीन के बारे में इन्होंने डिस्कस किया है बेटा, ठीक है। तो थोड़ा एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे मान ले बेटा ये क्या है मेरा, ये हम लोगों का क्या हो गया? फास्फोलिपिड हेड हो गया बेटा, और ये फास्फोलिपिड टेल हो गया, ठीक है। तो ऐसे दो चार हम लोग बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देख लेते हैं इसको यहाँ तक। अब आते हैं, अब हमने क्या करना है, अब ये हो गया फास्फोलिपिड हेड, ये हो गया फास्फोलिपिड टेल, हमने बना देना है। एक हम बना लेते हैं प्रोटीन, नॉट प्रोटीन, एक एंजाइम बना लेते हैं, जो प्रोटीन एंजाइम एक ही बात है, अमीनो एसिड से ही मोस्टली एंजाइम्स बनते हैं। तो अब आ जाते हैं, इसको देख लेते हैं। अब इसमें ये हो गया हमारा F0, ये हो गया हमारा F1 पार्टिकल। F0 F1 पार्टिकल ये कहाँ पाया जाता है? फाउंड इन बेटा, फाउंड इन इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, थाइलेक्वाइड की मेम्ब्रेन में, दोनों में पाया जाएगा। किस में पाया जाएगा? थाइलेक्वाइड की मेम्ब्रेन में पाया जाएगा और इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में पाया जाएगा। इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में बेटा, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में ये क्या करेगा? ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन करेगा, नहीं करेगा? ऑक्सीडेटिव क्या करेगा बेटा? फास्फोरिलेशन करेगा। और थैलेक्वाइड की मेम्ब्रेन में क्या करेगा? थैलेक्वाइड की मेम्ब्रेन में फोटोफास्फोरिलेशन करेगा। क्या करेगा? फोटोफास्फोरिलेशन करेगा। तो अब क्या है, दो तीन चीज़ें देखिए एनसीईआरटी के बेसिस पे। ये जो प्रोटीन, जो ये इसको हम कहते हैं पेरीफेरल प्रोटीन, एनसीईआरटी में इसको हम क्या कहते हैं?
पेरीफेरल प्रोटीन्स कहते हैं। ये बाहर वाले पार्ट को मैं कह रहा हूँ। और उसी एनसीईआरटी में अंदर वाले को क्या कहेंगे हम? इंटीग्रल प्रोटीन कहेंगे। क्या कहेंगे? इंटीग्रल। एनसीईआरटी लिखती है कि इंटीग्रल प्रोटीन्स आर पार्शियली और टोटली बरीड इन द सेल मेम्ब्रेन, इनटू सेल मेम्ब्रेन में पार्शियली या टोटली ये बरीड होगी, और पेरीफेरल फाउंड ऑन द सरफेस। ये एनसीईआरटी ने लिखा है। अब ये जो दोनों प्रोटीन बनाई गई हैं, ये जो दोनों प्रोटीन को क्लासिफाइड किया गया है, इसका बेसिस क्या बनाया गया है, इसको थोड़ा आप देख लीजिए। इसका जो बेसिस बनाया गया वो कहा गया कि डिपेंड अपॉन एक्सट्रैक्शन। बेटा डिपेंड ऑन एक्सट्रैक्शन। एक्सट्रैक्शन के बेसिस पे एक्सट्रैक्शन के बेसिस पे एक्सट्रैक्शन के बेसिस पे एक्सट्रैक्शन के बेसिस पे डिपेंड ऑन एक्सट्रैक्शन के बेसिस पे अगर हम देखेंगे, एक्सट्रैक्ट माने सेपरेट करना, तो पेरीफेरल मस्ट हैव टू लूजली कनेक्ट विथ और एसोसिएट विथ इंटीग्रल प्रोटीन, बिकॉज दे विल नॉट एक्सट्रैक्ट ना, ये सेपरेट ही नहीं होंगे ना। फिर पहला चीज। दूसरा चीज, जब सेपरेट नहीं होंगे तो लैटरल मूवमेंट भी तो नहीं शो कर पाएगा। तो इन दो के कारण हमारा जो ऑप्शन सही हो जाएगा, लूजली एसोसिएट विथ इंट्रिंसिक प्रोटीन एंड इजीली सेपरेबल होगा, सेकंड वाला ऑप्शन। क्लियर? नेक्स्ट आते हैं बेटा, नेक्स्ट आते हैं फ्यू क्रोमोसोम हैव नॉन स्टेनिंग ए कांस्टेंट लोकेशन। नॉन स्टेनिंग ए कांस्टेंट लोकेशन, दिस गिव्स द अपीयरेंस ऑफ स्मॉल फ्रेगमेंट्स कॉल्ड सैटेलाइट। तो ये सैटेलाइट कैसे बनता है? सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन से बनता है ना भैया। जब सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाएगा तब सैटेलाइट बनेगा। नेक्स्ट आ रहे हैं बेटा, ब्लैंक दिया है, फिर लिखा है मे मूव अक्रॉस द मेम्ब्रेन बाय द प्रोसेस ऑफ सिंपल डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन से क्या मूवमेंट कर सकता है? सिंपल डिफ्यूजन मीन्स कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट पे निर्भर है, हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। तो ये कैसे हो सकता है? इसमें आप एनसीईआरटी की एग्जैक्ट लाइन ये दी हुई है कि न्यूट्रल सॉल्यूट ही सिंपल डिफ्यूजन करते हैं। न्यूट्रल सॉल्यूट क्या करेंगे बेटा? सिंपल डिफ्यूजन करते हैं। ठीक है? और जो प्रोटीन है भाई मैक्रो मॉलिक्यूल है, पोलर मॉलिक्यूल चैनल्स के थ्रू जाते हैं। तो ये सब बातें आ जाती है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, molecules which are transported across the membrane against their concentration gradient is that from lower to higher concentration such as transport called एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब एक्टिव ट्रांसपोर्ट किसके थ्रू होगा? सोडियम पोटेशियम पंप के थ्रू होगा। ठीक है? नेक्स्ट आते हैं बेटा, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम और वैक्यूल, ये चारों क्या है? एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम है। क्यों एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम है? बिकॉज देयर फंक्शन आर कोऑर्डिनेटेड, देयर फंक्शंस आर कोऑर्डिनेटेड। कैसा फंक्शन है? कोऑर्डिनेटेड फंक्शन है इसका। ठीक? तो जब फंक्शन कोऑर्डिनेटेड होगा तो सीधी सी बात है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के पार्ट होंगे। ये चारों इंटरकनेक्टेड रहते हैं। क्यों? क्योंकि इनका फंक्शन सेम होता है, कोऑर्डिनेटेड होता है। सेम नहीं होता है, कोऑर्डिनेटेड होता है, एक साथ वर्क करते हैं। रीजन क्या दिया है? माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम आर नॉट द पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम बिकॉज देयर फंक्शन आर नॉट कोऑर्डिनेटेड। जबकि ये भी बात सही है, ये भी सही है, दोनों अपने अपनी जगह दोनों बातें सही हैं, दोनों ही स्टेटमेंट है। एनसीईआरटी का पॉइंट क्या है कि जो रीजन है, रीजन में ये नहीं लिखना चाहिए था। रीजन में ये लिखना था कि एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में ईआर, गोल्गी, लाइसो, वैक्यूल सब आते हैं। क्यों? क्योंकि इनका फंक्शन क्या है? कोऑर्डिनेटेड है। रीजन में क्या देना चाहिए था? कोऑर्डिनेटेड है। सो दैट असर्शन और रीजन दोनों सही हैं, लेकिन रीजन कंप्लीटली असर्शन को सपोर्ट नहीं कर रहा। नेक्स्ट पे आ जाते हैं क्वेश्चन पे 155 पे, द सेल ऑर्गन दैट आर इंक्लूड एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। तो अभी भी बताया हूँ, ये होगा तीसरा होगा।
नेक्स्ट आते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लैक्स ऑफ राइबोसोम कॉल्ड स्मूथ राइबोसोम, सही बात है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस, सरासर गलत है, तो ए इज ट्रू और आर इज रॉन्ग, ये कर दीजिए। नेक्स्ट आते हैं बैक्टीरियल फ्लैजिला मेड अप ऑफ फ्लैजिलिन प्रोटीन बताया था, क्या बताया था? फ्लैजिलिन प्रोटीन, नोट्स पढ़ के जाना था। नेक्स्ट गोल्गी में क्या क्या होते हैं? सिस्टर्नी ट्यूब्यूल्स एंड वेसाइकिल्स होते हैं गोल्गी में, सिस्टर्नी ट्यूब्यूल्स एंड वेसाइकिल्स होते हैं, सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट सीस एंड ट्रांसफेस ऑफ गोल्गी पे आ जाते हैं। सीस एंड ट्रांसफेस ऑफ गोल्गी apparatus आर एंटायरली डिफरेंट बट इंटरकनेक्टेड। क्यों? क्योंकि सिस वाला क्या है? फॉर्मिंग है बेटा, अभी अभी बन रहा है और इसीलिए ये अटैच हो जाता है ER से। मटेरियल टू बी पैक्ड विथ, मटेरियल टू बी पैक्ड इन ER फ्यूज विथ सिस फेज ऑफ गोल्गी बॉडी। मैं पूरा स्टेटमेंट बता रहा हूँ NCERT का। तो फॉर्मिंग फेस क्यों फ्यूज करता है? फॉर्मिंग फेस या सिस फेस, ये क्यों फ्यूज करता है? क्योंकि इमेच्योर है, ये फ्यूज कर जाता है। ट्रांसफेस क्या है? ये मैच्योर फेस है। क्या है बेटा? मैच्योर फेस है। क्लियर? तो ये डिफरेंट तो हैं लेकिन एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड। इंटरकनेक्टेड का मतलब मान लीजिए ऐसे स्ट्रक्चर है गोल्गी बॉडी का, कैसा है? ऐसा स्ट्रक्चर है गोल्गी बॉडी का, ठीक है। और बिल्कुल इधर से ऐसे एक बल जाएगा, ये वेसाइकिल आएगी और इधर से एक वेसाइकिल निकल जाती है जब लास्ट में मॉडिफिकेशन हो जाता है। पी पैकेजिंग मॉडिफिकेशन एंड ट्रांसपोर्ट, PMT, पैकेजिंग मॉडिफिकेशन एंड ट्रांसपोर्ट, ठीक है, ये काम है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं बेटा, नेक्स्ट आ जाओ प्रोस्टिस्टा के, ये सेल का नहीं है, सेल का नहीं है। फिर आ जाते हैं 162 पे, 162 पे, ठीक है। गोल्गी अपैरेटस रिमेन इन क्लोज एसोसिएशन विथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो टुगेदर दे प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट। क्या अभी अभी स्टेटमेंट बोल रहे हैं? मटेरियल टू बी फ्यूज्ड, मटेरियल टू बी पैक्ड इन द फॉर्म ऑफ वेसाइकिल फ्रॉम द ER फ्यूज विथ सिस फेस ऑफ गोल्गी, स्पष्ट बताए हैं, ठीक है, अभी अभी। तो नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट आर डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स। पहला स्टेटमेंट ये तो सही है भाई, डबल मेम्ब्रेन होते हैं दोनों में, ये दोनों बात सही है। दूसरे स्टेटमेंट, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज रिलेटिवली लेस परमिएबल एज कंपेयर टू क्लोरोप्लास्ट। नहीं, ऐसा नहीं है। आप क्लोरोप्लास्ट वाले में जब पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है, जब आप क्लोरोप्लास्ट पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसका जो मेम्ब्रेन है, माइटोकॉन्ड्रिया का जो मेम्ब्रेन है, ये क्लोरोप्लास्ट का जो मेम्ब्रेन है वो लेस परमिएबल होता है माइटोकॉन्ड्रिया के मेम्ब्रेन से। तो ये दोनों अपोजिट जगह लिख दिया गया। ये अगर यहाँ होता, ये यहाँ होता तब सही होता, तो इसीलिए गलत हो जाता है। और स्टेटमेंट पहला सही है, दूसरा गलत है, तो थर्ड। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट आते हैं यस, ER लिपिड सिंथेसिस कर दो। आपने गोल्गी बॉडी कर दिए पैकेजिंग पे, लाइसोसोम को डाइजेस्ट करा दो, RER है ना, तो प्रोटीन सिंथेसिस करेगा ही। अब मैच करा दीजिए, देखिए कौन होता है। A का तीसरा हो गया, A का तीसरा एक ही में दिया हुआ है, ठीक है। B का दूसरा हो गया, C का चौथा हो गया, ठीक है। तो ये पहला वाला फर्स्ट वाला हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं बेटा, नेक्स्ट आते हैं बेटा, मैच ऑफ द फॉलोइंग है, कॉलम को मैच कराइए। क्रिस्टी, क्रिस्टी क्या है? इनफोल्ड ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया की इनफोल्डिंग है क्रिस्टी, ठीक है। थाइलेकॉइड क्या है? फ्लैटेंड जैक है, किसमें है? ये स्ट्रोमा में पाया जाता है। सेंट्रोमियर क्या है? सेंट्रोमियर प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन है बेटा। सेंट्रोमियर क्या है? प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन। क्रिस्टी है डिस्क शेप स्ट्रक्चर, डिस्क शेप जैक इन गोल्गी बॉडी, ठीक, यही होगा। तो आते हैं, ए का हमारे पास तीसरा हो गया, तो ए का तीसरा एक ही में दिया है, चौथा ऑप्शन सही कर दो, ठीक है। ए का थर्ड एक ही में दिया है, चौथा ऑप्शन सही कर दो। नेक्स्ट आते हैं सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनल्स,
नेक्स्ट आते हैं हम लोग सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गन्स। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? सेमी ऑटोनॉमस है। क्यों सेमी ऑटोनॉमस है? अपना माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो भी चीज़ें होती हैं, जैसे उसके क्रिस्टी में 5 कॉम्प्लेक्सेस हैं, NADH डिहाइड्रोजिनेज है, सक्सिनेट यूबिक्विटीन का कॉम्प्लेक्स है, उसके बाद साइटोक्रोम BC1 है, साइटोक्रोम A3 है, ATP सिंथेसिस। तो ये कॉम्प्लेक्स फर्स्ट को छोड़ के रेस्ट जितने बच रहे हैं, उसका कॉम्प्लेक्स फर्स्ट को छोड़ के रेस्ट जितने बच रहे हैं, कॉम्प्लेक्स फर्स्ट को छोड़ के रेस्ट जितने बच रहे हैं, उन सबको माइटोकॉन्ड्रिया का DNA खुद बनाता है। ठीक है, इसीलिए सेमी ऑटोनॉमस है। इसीलिए क्या है? सेमी होते। पहला वाला सही है। फाउंड बाय डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनल्स दे कंटेन DNA बट लैक ऑफ प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मशीनरी। नहीं, ये बात गलत है भाई। राइबोसोम तो होता ही है ना दोनों के पास, तो प्रोटीन राइबोसोम ही बनाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है? तो आप कर दीजिए A इज ट्रू, B इज फॉल्स। क्या करेंगे? A इज ट्रू, B इज फॉल्स कर देंगे, चौथा ऑप्शन। नेक्स्ट आते हैं असर्शन। क्लोरोप्लास्ट कंटेन क्लोरोफिल विच ट्रैप सोलर एनर्जी। क्लोरोफिल है जो सोलर एनर्जी ट्रैप करती है। रीजन में आते हैं प्लास्टिड विथ ग्रीन पिगमेंटेशन हेल्प इन स्टोरेज ऑफ स्टार्च। नो, स्टार्च का स्टोरेज करता है एमाइलोप्लास्ट। क्या करता है? एमाइलोप्लास्ट करता है। कौन करता है? एमाइलोप्लास्ट करता है। किसका? ल्यूकोप्लास्ट का। किसका? ल्यूकोप्लास्ट का, एमाइलोप्लास्ट का। तो दूसरा वाला रीजन गलत है, पहला वाला सही है। तो आप लिखेंगे ए इज करेक्ट, आर इज इनकरेक्ट। क्या लिखेंगे? ए इज करेक्ट, आर इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं बेटा। देख लो, सेंट्रोसोम इज एब्सेंट इन। सेंट्रोसोम लोअर प्लांट में प्रेजेंट रहेगा, सभी एनिमल में प्रेजेंट रहेगा, लोअर एनिमल में प्रेजेंट रहेगा। एब्सेंट किस में रहेगा? हायर प्लांट में एब्सेंट रहेगा। तो सेकंड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट आते हैं न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस क्या है? साइट फॉर एक्टिव राइबोसोमल RNA सिंथेसिस। ए का तीसरा कर दो, 2 में दिया है ए का तीसरा। आ जाइए बेटा आप सेंट्रियोल में आ जाइए। सेंट्रियोल में एक क्या है? कार्टविल जैसा स्ट्रक्चर शो करता है, तो बी का दूसरा हो जाएगा, ये आप पढ़े हैं। फिर ल्यूकोप्लास्ट में आते हैं। ल्यूकोप्लास्ट क्या करता है? स्टोरेज का काम करता है, अभी अभी बताया हुआ माइलोप्लास्ट के बारे में। और गोल्गी अपैरेटस क्या करेगा? ये क्या करेगा? साइट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोलिपिड का काम करेगा। नेक्स्ट आते हैं, तो इसको मैच करा लीजिए। देखिए ए का थर्ड हो गया, बी का सेकंड हो गया, सी का फोर्थ हो गया। तो पहला वाला